धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्व हिंदू परिषद मुर्दाबाद के उन्वान को लेकर, शीर्षक को लेकर, उद्देश्य को लेकर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसका आयोजन किया है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने। लेकिन उसके साथ यहाँ बहुत सारे संगठन भी उनके साथ शामिल हुए हैं, जिसमें बहुत सारे हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं और सभी लोग। जो आज देश में एक माहौल बन गया है, डरावना सा एक माहौल है। ट्रेन में सफ़र करते हुए डर लगता है, बस में सफ़र करते हुए डर लगता है, कहीं से गुजरते हुए डर लगता है। आपकी वेशभूषा क्या है, आपका खान पान क्या है, उसको लेकर एक माहौल बन गया है। भीड़ आती है और वो आपको किसी भी नाम से मार देती है और सड़कों पर मार दे रही है। उसको लेकर ये जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कासिम रसूल इलियास साहब, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये आप लोग किस चीज़ को लेकर मूवमेंट कर रहे हैं? सब पूरा प्रोटेस्ट जो है ये देखिए, इस वक्त जो पूरे देश का वातावरण है, एक लॉलेसनेस की कैफियत है। भीड़ तय करती है कि क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, किस तरह आप रहें। अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश की जा रही है भीड़ तंत्र द्वारा। तो ये एक ऐसे देश के लिए जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसका एक इतिहास हो, ये एक बहुत गलत रुख पे हमारा देश जा रहा है। अगर इसको इस वक्त रोका नहीं गया तो हमें इस बात का अंदेशा है कि पूरे देश में एक सिविल वार की कैफियत पैदा हो जाएगी। नहीं सर, तो ये किसी एक विशेष वर्ग को लेके आप लोग कर रहे हैं या समाज के हर तबके में जो हो रहा है? देखिए, जब शब कदर की रात होती है तो डीएसपी अयूब पंडित को भी मार देते हैं भीड़ वाले, और झारखंड में गंगेश और उसको उत्तम को भी मार डालते हैं, कहीं पहलू खान को, कहीं जुनेद को मार देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, किसी एक वर्ग को लेके कर रहे हैं कि समाज के हर वर्ग के साथ जो हो रहा है उसको लेके कर रहे हैं? देखिए, हमने तो भी किसी वर्ग का नाम नहीं लिया। हमने तो ये बताने की कोशिश की कि हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश में कानून है। तो सवाल ये पैदा होता है कि संविधान चलेगा या भीड़ तंत्र चलेगा? संविधान चलेगा या भीड़ तंत्र चलेगा? कानून चलेगा या भीड़ तंत्र चलेगा? तो इन्होंने साफ कहा कि भीड़ तंत्र चलेगा या कानून का राज चलेगा। और लोग भी हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद सुलेमान, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल लीग। देखिए, ये बड़े चिंता का विषय है। कोई भी किसी वर्ग का इंसान हो, वो हमारे देश का नागरिक है। भीड़ अगर मारती है तो आपने नाम लिया कुछ लोगों का, लेकिन जब मुस्लिम को मुस्लिम पहचान के मारती है तो सुरक्षा से जुड़े लोग तमाशाई बन जाते हैं। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनको तो अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। मारने वाला कोई भी हो, भीड़ किसी की भी हो, वो आपका कहना है कि अगर कानूनी कार्रवाई सही तरीके से हो तो ये इस पे अंकुश लगेगा? नहीं, निष्पक्ष रोल हो। भीड़ अगर खड़ी होकर किसी की जान लेना चाहती है तो सिक्योरिटी जो पर्सनल्स होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनका निष्पक्ष रोल होना चाहिए। उन्हें वर्ग विशेष या धर्म विशेष के ताल्लुक से उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। दोहरा किरदार नहीं होना चाहिए। दोहरा किरदार जो है ये है कि हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी का, मोदी और योगी का दोहरा किरदार हो गया है, और ये दोहरा किरदार देश के लिए बड़ा खतरनाक है। दीवार की एक सीमा होती है, किस हद तक नौजवान पीछे जाएगा। जंग आमद बजंग आमद, एक नौबत आएगी, एक स्टेज आएगा कि हमारा नौजवान जिसका खून लहू गर्म है वो खड़ा हो सकता है, जो देश के लिए बर्बादी और तबाही का आगाज़ होगा। इसलिए ये वार्निंग है। ये पुरअमन तरीके से जो ये सिंबॉलिक बातें धरने के जरिए, मुजाहरे के जरिए की जा रही हैं, प्रधानमंत्री जी को, वज़ीर आज़म को अक्ल के नाखून लेने चाहिए, राजधर्म निभाना चाहिए, और आतताइयों, कातिलों, आतंकवादियों को किसी वर्ग के हों, उनको बिफिटिंग रिप्लाई होना चाहिए। दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। राजधर्म निभाना चाहिए और कानून का पालन कराना चाहिए। आप? मेरा नाम दया सिंह है, मैं ऑल इंडिया पीस मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हमारा केवल कहना इतना है
कि जब आप एलिनिएशन की तरफ जाएंगे, गुजरात में इलेक्शन हुए, किसी मुसलमान को आपने एमएलए का, विधायक का टिकट नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश में गए तो आपने वो काम भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आप ये मानकर चले हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और इसमें पॉलिसी मेकिंग में ना सिख और ना मुसलमान को इसमें आने की संभावना ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इसका मतलब है आपका एजेंडा जो आरएसएस का है वो एलिनिएशन की तरफ बढ़ा है, अलग थलग करने की बढ़ा है। ये आज का नहीं है, 1980 में ही जब कांग्रेस को आरएसएस ने टेक ओवर कर लिया था, उसके बाद मुसलमान को एलिनेट किया गया। हमें चिंता ये बात की है कि ये फिर से उसी रास्ते पर ना हम चल पड़े। ये देश हम सब का है, ये सांझी विरासत है, हमने सांझी शहादतें दी हैं, सब ने मिलकर चलना है। ये देश 1947 के बाद जो भारत का संविधान बना, अब किसी से धक्के से, क्योंकि भारत पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसको माता बनाने की बजाय आप इसको भारत रहने दें और हम सारे भारतवासी हैं। इस बात का सम्मान और गर्व करना चाहिए। इसको दोबारा से हिंदुस्तान नहीं बनाना चाहिए। ये भारत है और हम इसको भारतीय होने का दावा पेश करते हैं, और जो इसको हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करेगा हम इसका विरोध करते हैं। ये सांझी विरासत और सांझी शहादत से बना है, ये हमें अपेक्षा। लोकराज संगठन का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम राघवन, और ये यहाँ जो संघर्ष चल रहा है इसके साथ है हम, और लोकराज संगठन का सपोर्ट है इस संघर्ष में। और हम कहना चाहते हैं कि ये मुसलमानों के ऊपर ये हमला हो रहा है, ये सब तरह का हमला होता है हिंदुस्तान में, और सबका ये अगर एक के ऊपर हमला होता है सबके ऊपर हमला हो रहा है, ये मान के हम ये सब यूनाइटेडली इसके खिलाफ। आज भी एक घटना हुई है, आपको पता है, नागपुर में एक लड़के को मारा 4 लोगों ने गो रक्षकों के नाम पे। वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही बताया जा रहा है जिसको मारा है उन्होंने। 4 लोग पकड़े गए। राइट, और ये ज़रूर ये बीजेपी के जो राज्य में या गवर्नमेंट में, और हर दिन ये रोज़ाना बात हो गई कि हर एक किसी ना किसी के ऊपर ये हमला चलता है। तो बट मेन बात है कि लोग सांप्रदायिक नहीं हैं। लोग ऐसे नहीं सोचते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ये सब यूनाइटेड है लोग। लेकिन ये जो राज कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मोनोपोलीज हैं, अपने पॉलिसी चलाने के लिए लोग को बांट के रखना चाहते हैं। ये बार बार कहते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, लेकिन वो जब सांप्रदायिकता होता है, जब सिखों के ऊपर हमला होता है, मुसलमानों के ऊपर हमला होता है, कौन हमला करते हैं? बड़े बड़े जगह में बैठ के ये जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, जो अपने पुलिस, अपने ब्यूरोक्रेसी, ये सब इस्तेमाल करके, इंक्लूडिंग जुडिशरी, ये कौन सांप्रदायिक नहीं है हिंदुस्तान में? तो ये सब जो मैकेनिज़्म है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब सांप्रदायिक है। लेकिन फाइनली कहते हैं कि लोग सांप्रदायिक है। और 1984 में सिखों के ऊपर जो हमला हुआ दिल्ली के सड़कों में, 1990 में बबरी मस्जिद में हुआ ये हमला। मैं सिराज तालिब, प्रदेश अध्यक्ष वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। सर, इस वक्त जो नफ़रत की फ़ज़ा कायम की गई है, दिलों में नफ़रत बोया गया है, ये उसका नतीजा है कि मतलब ट्रेन में जुनैद पीटा जाता है, पूरी ट्रेन होती है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई शख्स बोलता नहीं है। यानी कि दिलों के अंदर आज वो जहर, वो नफ़रत बो दिया गया है, जिसमें पूरा देश जल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ कानून व्यवस्था कायम की जाए, भीड़ तंत्र से निजात दिया जाए, और जो इसके दोषी हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ऐसे माहौल फिर दोबारा ना बने और यहाँ अमन और इंसानियत को फ़रोग मिले, मजबूती मिले, लोग अमन के साथ। जागो अगला नंबर आपके है नाम से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें शामिल हुए हैं जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित पांडे जी। हमसे बात करें। रोज हो ही रही हैं इस तरीके के प्रोटेस्ट सारे, इससे निकल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये बताएं। देखिए, प्रोटेस्ट से निकालने के लिए प्रोटेस्ट होता भी नहीं। प्रोटेस्ट से हम लोग साफ साफ बताना चाहते हैं कि जिंदा कौमें जो इस देश में बार बार हत्याएं करके, लोगों की हत्याएं करके, निर्दोष मुस्लिम नौजवानों की हत्याएं करके ये मुर्दा शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है। ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है कि जिंदा कौमें तुम्हारे खिलाफ खड़ी हैं, और उसमें कभी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कभी
एक मतलब मिनिमम टाइप के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हम खड़े हैं तुम्हारे खिलाफ, ये मैसेज साफ देना चाहते हैं। नहीं, जितना जेएनयू इन सब चीज़ों पे खुल के बोलता है, आप लोग खुल के बोलते हैं, कन्हैया खुल के बोलते हैं, या यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होते हैं, क्या इसको और बड़े स्तर पे नहीं फैलाना चाहिए? ज़िला स्तर पे ले जाना चाहिए, तहसील स्तर पे ले जाना चाहिए, वहाँ पे ऐसे होना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसा कुछ नहीं होना? एकदम कोशिशें जारी हैं और हम लोगों की अगली कड़ी यही है कि इसको और ज़्यादा फैलाकर निचले स्तर पर भी ले जाया जाए। और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी झारखंड से साथी आए हैं, वो आपको बताएंगे, झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आज भी एक घटना हुई है नागपुर में, एक लड़के को पकड़ लिया गया, मारा, हालांकि बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है जिसको मारा गया है। देखिए, बात ये है कि आप किसी को भी भीड़ तंत्र बनाकर मार सकते हैं और उसमें ऑब्वियसली बीजेपी के कार्यकर्ता फंसेंगे, बीजेपी के मंत्री मारे जाएंगे। आपने देखा राजनाथ सिंह की कैसी ट्रोलिंग हुई, अगर उनका एक बयान आ गया तो वो मारे सब लोग जाएंगे। यही तो हम लोग बताना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई किसी मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति और उसके व्यक्ति के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है नफरत गर्दी और अमन पसंद के बीच में। जो भी अमन का संदेश लेकर आएगा उसको मारेंगे। नाम से है कि अगला नंबर आपका है, तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है राजनाथ सिंह का कल नंबर हो जाए। जागो अगला नंबर आपका है। प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें जुनैद के भाई पहुंचे हैं। जुनैद वो बच्चा 15-16 साल का जिसके साथ दिल्ली में चलती हुई ट्रेन में हत्या की गई, बल्लभगढ़ की ओर जो ट्रेन जा रही थी रमज़ान के महीने में, ईद की खरीदारी करने के लिए वो दिल्ली आया था। जब वापस लौट रहा था उसके साथ वो घटना हुई। उनके भाई हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और जुनैद मेरे से छोटे थे, मैं उनसे बड़ा हूँ। अच्छा, आप जुनैद से बड़े हैं। तो ये अभी जो भाई घायल हैं, जो आपके अपोलो में एडमिट है, उनकी कैसी हालत है? अब तो उनकी तबीयत कुछ अच्छी है, लेकिन वो ज़ख्मी है दोनों भाई। वो अभी वो घर पे पहुंच गए, अपोलो हॉस्पिटल से निकल कर घर पे हैं। अच्छा, दोनों भाई अभी ज़ख्मी हैं, उठने की स्थिति में नहीं हैं वो लोग। दूसरी चीज़ ये बताइए, जो पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की, क्या आपको कुछ बताया कि जो पकड़े गए हैं कौन थे वो लोग, क्यों उन्होंने मारा? क्योंकि मीडिया को तो कुछ बता नहीं रही पुलिस। नहीं, प्रशासन ने जो काम किया है वो अच्छा किया है। जिस बंदे के पास चाकू था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है, और जिस बंदे ने चाकू मारा था उसको भी चाकू भी उससे बरामद कर लिया है। तो सरकारी कर्मचारी भी पकड़ा गया ना, फूड डिपार्टमेंट का, लेकिन पुलिस कहानी तो बताए ना, जैसे खोल खोल के पुलिस बताती है हमने ये पकड़ लिया, ये खोल दिया। वो इस मामले में ऐसे क्यों छुपा क्यों रही है पुलिस? वो तो अब ये आप लोगों को कुछ बताया? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। ऐसे वैसे जो पीड़ित पक्ष होता है, वादी पक्ष होता है, उसको बता देती है पुलिस? नहीं, कुछ बताया? शाकिर भाई ने उसको पहचान लिया है, क्योंकि शाकिर भाई के चाकू लगे थे ना, हाशिम भाई को भी चाकू लगे थे। जिस बंदे ने चाकू मारा था उसको पहचान लिया कि इसी ने चाकू मारा था, कोई दूसरा नहीं है, वो इसी ने। वो महाराष्ट्र भाग गया था, उसको महाराष्ट्र से पकड़ के लाए। अच्छा, चलिए, पुलिस के काम से आप संतुष्ट हैं। हाँ, अच्छी बात है। लेकिन अब ये जो आप यहाँ पे आज आए हैं और जो ये यहाँ पे जागो अगला नंबर आपका है, इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट में पहुँच के? इससे हम ये चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमारे साथ पहलू खान के भतीजे भी हैं जो घटना के समय उनके साथ थे। जो पहलू खान है उनके साथ राजस्थान में मार दिया था गोरक्षकों ने, तथाकथित गोरक्षकों ने। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रफ़ीक। आप थे उस टाइम पे घटना के समय? हाँ, साथ थे। अच्छा, जो मैन एक्यूज्ड हैं इनमें, जो मैन मुलजिम है, वो अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पा रही, क्यों नहीं पकड़ पा रही है? अभी तक वो तो पुलिस ही जाने, अभी तक कोई मुलजिम पेश नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। जिनका हमने नाम दर्ज करवाया था, 6 आदमी अभी तक पकड़े ना। आप जाते हैं पुलिस के पास, बड़े अधिकारियों के पास मिलने? हाँ, कई बार गए थे, नो कही थी पकड़ लेंगे हम, रुक जाओ अभी। तो अभी तक पकड़े कहिए ना। जो 8 आदमी पकड़ रखे उनकी भी कल जमानत हुई है, क्या आदमी इनकी हुई है? 8 आदमियों की उनकी जमानत हो चुकी है। तो ये मैन मुलजिम नहीं थे ना? 8 तो मैन मुलजिम नहीं थे। मैन मुलजिम कितने हैं? 6 मुलजिम है मैन। 6 मैन मुलजिम है। हाँ जी। उनके नाम वगैरह पता है आपको? उसका एक का नाम ओम है, एक नाम हुकम है, एक नाम सुधीर है, एक नाम नमिन है, एक नाम जगमाल है, एक नाम राहुल है। तो ये नहीं पकड़ रही है पुलिस, क्यों नहीं पकड़ रही? वो कहाँ चले गए? ऐसा क्या दिक्कत आई? पता नहीं कैसे नहीं पकड़ रही है, पर होगा तो वो गाँव में ही। जैसे जुनैद के भाई हैं, कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, पुलिस ने सबको पकड़ लिया है, शिनाख्त भी करा दी है। आपके मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अभी तक वो पकड़े ही नहीं गए हैं जो मुलजिम है, अभी तक पकड़े। यहाँ से आज क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ से हमारे पे मुकदमा बना रखा उल्टा हमारे ऊपर ही। अच्छा, कैसा मुकदमा? मतलब गौ रक्षक वाले हैं तो गौ कटवाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा। ये उल्टा हमारे दौर मुकदमा बना रखा उन्होंने। अच्छा, आपके ऊपर एक मुकदमा? हाँ जी। पशु क्रूरता वाला जो होता है। हाँ जी, वो मुकदमा हमारे ऊपर बना रखा है। तो अभी उनको नहीं पकड़ पा रही है पुलिस। आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी मैसेज यही है कि हमको इंसाफ मिले, उसको पुलिस पकड़े, उनको पुलिस पकड़े।
देखिए, जब पकड़े नहीं जाते हैं तो जो ऐसी हरकतें करने वाले हैं उनके हौसले बढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं पहलू खान वाले मामले में एक भी जो मुख्य आरोपी है उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और राजस्थान में ये सब हो रहा है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, वसुंधरा राजे वहाँ पर बैठी हुई हैं। हालांकि देखा जाए तो भाजपा शासित सारे राज्यों में ही ऐसा हो रहा है। झारखंड के अंदर कहीं मिनहाज अंसारी को मार दिया जा रहा है, अभी एक और को मार दिया जा रहा है, कभी गंगेश को मार दिया जा रहा है, कभी उत्तम को मार दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में एक मौलाना को मस्जिद से निकाल के ले आते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता और उसे बोलते हैं कि बोलो भारत माता की जय। तो ये ज़बरदस्ती सब चीज़ें हो रही है और टीवी और चैनल वालों को तो पूछिए मत, उनकी कलाकारी वो इस बात पे तो बात नहीं करते हैं कि मौलाना को मस्जिद से इस तरीके से क्यों निकाला और उनको ज़बरदस्ती भारत माता की जय बुलवाने के पीछे क्या मकसद है। वो इस पर बात करते हैं कि भारत माता की जय क्यों नहीं बोला जा रहा है। तो आप समझिए और इन सब चीज़ों को देखिए और सोचिए कि मीडिया आपको क्या दिखा रहा है और क्या नहीं दिखा रहा है और ऐसे मीडिया का बाइकाट करना सीखिए। क्या इंसाफ निकाला, क्या रिजल्ट निकाला? आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर से जाके क्यों नहीं पूछते इस बात का सवाल का जवाब? अगर यहाँ पे वो कहते हैं कि इंसाफ है या सब कुछ है, आप सर्वे आज करवा लो और हर बंदे का नार्को टेस्ट करा लो, पॉलीग्राफ टेस्ट करा लो। वो गले से ऊपर ऊपर तो इंडियन है, अंदर उसका गंद भरा हुआ, वो सारा साफ हो जाएगा आपके आगे। किसी जुडिशियल की जरूरत नहीं है, आप सर्वे करवा सकते हैं। तो इनकी बात में दम है। 33 बरस हो चुके हैं जो सिख विरोधी दंगा 84 में हुआ था और आज तक उसके दोषियों को सजा नहीं दी गई है, सजा नहीं दी गई है। और ये आप समझिए कि जब 84 के दंगों को सजा नहीं मिली है, 92-93 में जिन्होंने दंगे किए उनको सजा नहीं मिली है, गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए हैं उनको सजा नहीं मिली है, तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते जाते हैं। आप चाहते हैं इसमें ठोस कार्रवाई और जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ बातें और भाषण होगा। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, अंग्रेज खुश है हमारे से कि ये साले आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, खुश है, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो जो चीज़ यहाँ चलाना चाहते थे हम खुद ही उस चीज़ को चला रहे हैं। और ऐसे में भाईचारे को कायम करने के लिए सब समाज के लोगों को साथ आना चाहिए और इससे देश को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल मैं कैमरामैन इकराम खान के साथ अकरम रईस खान, दक्कड़ खबर के लिए।